और हम 31 तारीख को अभी हम लखनऊ में रहेंगे साथ में, और 30 तारीख को हम इलाहाबाद में एक कार्यक्रम में अपनी बात रखेंगे। यूएनओ को 2 बार एड्रेस किया, एक बार ब्रिटिश पार्लियामेंट को एड्रेस किया, एक बार कनाडा पार्लियामेंट को एड्रेस किया। पूरे विश्व में हमने जा करके गरीब तबके की आवाज़ को उठाने का काम किया है। उसके तहत गरीब समाज के लोगों को, SC/ST समाज के लोगों को सरकार की नौकरी में 22.5% के आरक्षण की व्यवस्था की गई थी कि जब सरकारी क्षेत्र ही खत्म हो जाएगा तो सरकार की नौकरी का मतलब क्या बचेगा। जो निजीकरण हो रहा है उसको हम रोकेंगे, सरकारी क्षेत्र को बढ़ावा देंगे। डॉक्टर अंबेडकर जिंदाबाद के नारे लगाने के लिए 10 महीने में सस्पेंड रखा गया। तो सरकार की नौकरी में रह करके सरकार की गलत नीतियों का हमने विरोध किया, और मरते दम तक समाज के हकों के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा। और ये भी देख रहे होंगे कि भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता की हिम्मत नहीं है कि वो सभा कर सके। महंगाई आपने ऐसा देखा कभी कि डेली रेट बढ़ता हो? अमित शाह जी वहाँ जाकर के कहते हैं कि हालात नॉर्मल है, तो ये बहुत शर्म की बात है। भारतीय जनता पार्टी अकेले नहीं लड़ती, बी टीम को साथ लड़ाती है। ये ज़िला मुरादाबाद है और इस वक्त हम अभी कांठ विधानसभा में हैं। यहाँ थोड़ी देर पहले चौधरी जयंत सिंह, जो राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो आए थे, उनकी रैली थी। इस वक्त मेरे साथ 2 नेता हैं राष्ट्रीय लोकदल के। मोहम्मद इस्लाम साहब जो कि प्रवक्ता हुए, राष्ट्रीय प्रवक्ता वो हैं, और एक नेता KP चौधरी जो इस वक्त अभी 37 साल सरकारी नौकरी में रहने के बाद उसको रिज़ाइन किया है और उन्होंने RLD को ज्वाइन किया है। सबसे पहले सर आपसे पूछते हैं, कल आपका राजनीतिक पहला भाषण था, लोगों ने बहुत पसंद किया। दूसरा भाषण है, ताबड़तोड़ आप शुरू कर रहे हैं। ये आम लोगों के बारे में ये कहा जाता है कि बहुत लंबा समय होता है उनको इस मंच तक पहुंचने के लिए, वहां तक अपनी बात पहुंचाने के लिए, लेकिन आप तो पहली आपकी भाषण होती है वो भी हेलीकॉप्टर से दौरा करते हैं। देखिए, हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं चौधरी जयंत सिंह जी, उनका विज़न बहुत बड़ा है। वो सबको समानता के दृष्टिकोण से देखते हैं, और प्रदेश के अंदर जैसा कि उन्होंने अपनी घोषणा पत्र में भी बहुत सारी चीज़ों को जारी किया है, वो इस बात से परहेज नहीं करते कि वो माननीय काशीराम जी के नाम से परियोजना लेकर आ रहे हैं। गरीब बच्चे जो बेरोजगार हैं उनके लिए रोजगार के अवसर पैदा करने की बात कर रहे हैं। और जो हमारा घोषणा पत्र हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा 31 तारीख को लखनऊ में जारी किया जाएगा, उसमें प्रदेश के हक में बहुत सारी चीज़ों की घोषणा की जा रही है, जिसमें पुलिस की भर्ती का, जैसा आज बताया गया कि 22 साल उन्होंने किया, उसको बढ़ाकर 28 साल वो कर रहे हैं, जिससे कि सभी बच्चों को रोजगार के अवसर मिल सकें। 1 करोड़ नौकरी देने का आज उन्होंने ऐलान किया है। तो घोषणा पत्र में बहुत सारी बातें। और जहाँ तक चौधरी जयंत सिंह जी का है, वो यंग हैं, एनर्जेटिक हैं। उनके दादाजी भारत के प्रधानमंत्री रहे हैं, इस प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, उनके पिताजी लंबे समय तक केंद्र सरकार में मंत्री रहे हैं। तो उनका पूरे परिवार का राजनीतिक अनुभव है, और उन्होंने न केवल इंडिया में बाहर रहकर के पढ़ाई की है, तो उनका जो अपना विज़न है वो प्रदेश को एक नई दिशा देने का है। और इस पावन कार्य में हमारे जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, हमारे मोहम्मद इस्लाम साहब, जो हमारे जो है राजनीतिक गुरु भी हैं, और हमने भी अभी 37 साल की नौकरी को छोड़ करके अभी कल, जैसा आपने बताया कि कल हम लोग फतेहपुर सीकरी में उन्हीं के साथ में हेलीकॉप्टर में वो हमें लेकर गए थे, और हमारा वहाँ पर पहला राजनीतिक भाषण हुआ। आज हमने दूसरी बार अपनी बात को रखा है, और हम 31 तारीख को अभी हम लखनऊ में रहेंगे साथ में, और 30 तारीख को हम इलाहाबाद में एक कार्यक्रम में अपनी बात रखेंगे। तो इस तरीके से जो जिम्मेदारी पार्टी भविष्य में लगाएगी, उस पार्टी की जो जिम्मेदारी हमें मिलेगी, उस जिम्मेदारी को हमें अक्षर से उसका पालन करना है, उसको सिद्ध करना है। और जिस तरीके सरकारी अधिकारी कर्मचारियों के संगठनों के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव होने के नाते हमने 37 साल में सरकारी अधिकारी कर्मचारियों के लिए नहीं, बल्कि देश के गरीब तबके के लिए अनुसूचित जाति जनजाति समाज के आरक्षण को बचाने का, संविधान में 3 संशोधन कराने का जो काम किया पूरे विश्व के सामने है। जिस तरीके से हमने यूएनओ को 2 बार एड्रेस किया, एक बार ब्रिटिश पार्लियामेंट को एड्रेस किया, एक बार कनाडा पार्लियामेंट को एड्रेस किया, पूरे विश्व में हमने जा करके गरीब तबके की आवाज़ को उठाने का काम किया है। अब ये जिम्मेदारी राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ता होने के नाते जो हमारे कंधों पर अब भविष्य में दी जाएगी, या जो दी जा रही है, उसका निर्वहन हम पूरी ईमानदारी के साथ कर रहे हैं। और उसी कड़ी में आज ये मुरादाबाद की जो बैठक है, इसमें हमने शिरकत की, और अपना संबोधन के माध्यम से पार्टी की बात अपने प्रदेश के लोगों तक पहुँचाने की कोशिश की है। सर, आप 37 साल रहे हैं, सरकारी सेवा दिए हैं, आप सरकारी नौकरी में रहे हैं। ये बोलना तो ठीक नहीं होगा कि राजनीति थोड़ा सा पॉलिटिकल होके मत बोलिएगा। आपने बहुत सारी सरकारों को देखा है, चाहे भाजपा हो या उससे पहले दूसरी कांग्रेस सरकार रही है, या फिर जनता दल की सरकार रही है। अभी इस वक्त जो मौजूदा सरकार है, ये सरकारी सिस्टम में बैठे हुए लोगों को किस तरह की अलग ढंग से और सरकारों की बनिस्बत परेशानी हो रही है काम करने में? ये आप सरकार में जो लोग बैठे हुए हैं, या जो उनसे नहीं, जो नौकरी कर रहे हैं, सरकारी नौकरी कर रहे हैं।
देखिए उनके सबसे साथ चूंकि अलग अलग बहुत सारे लोगों ने रिजाइन किया है सरकार से तंग आकर। देखिए मैंने तंग आकर रिजाइन नहीं किया है। मैं आपको कहना चाहता हूँ मैंने स्वेच्छा से रिजाइन किया है। मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ मेरे पे किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं था। मैंने खुद ये सोचा कि 37 साल की नौकरी बहुत हो गई, अब ये नौकरी बहुत हो गई है। अब मैंने सोचा कि नौकरी का बंधन तोड़ करके अब मैं खुलकर राजनीति में आऊँ। और जो मान्यवर काशीराम जी का सपना था कि अगर वो सरकार की नौकरी में रहते, अगर सरकार की नौकरी से इस्तीफा नहीं देते और आकर के वो सरकारी कर्मचारियों का संगठन ना बनाते बामसेवर DS4 और उसके बाद उसको BSP में तब्दील ना करते, तो एक गरीब परिवार की बेटी 4 बार इस प्रदेश की मुख्यमंत्री नहीं बनती, जहां हम आज बैठ करके आपसे ये वार्ता कर रहे हैं। तो मैंने उसी कड़ी में मान्यवर काशीराम जी से प्रभावित होकर, क्योंकि मैं SC समाज से आता हूँ, उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ, मायावती जी की ही सब कास्ट को मैं बिलोंग करता हूँ, तो मैंने यही मैंने पढ़ाई की है, मेरा जो ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन उत्तर प्रदेश में हुआ है और मेरी जो नौकरी है वो मैक्सिमम दिल्ली में रही है और मैं पूरे विश्व में मुझे जाने का मौका मिला है। अब मैंने ये तय किया है कि राष्ट्रीय लोकदल के जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं चौधरी जयंत सिंह जी, उनके मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में अब मैं चाहता हूं कि जो मेरा समाज है, जो महात्मा गांधी और बाबा साहब अम्बेडकर के बीच जो पूना पैक्ट हुआ था, उसके तहत गरीब समाज के लोगों को, SC ST समाज के लोगों को सरकार की नौकरी में 22.5% के आरक्षण की व्यवस्था की गई थी। उसी कड़ी में तत्कालीन प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह ने OBC समाज के लोगों के लिए 27% की व्यवस्था की थी। उसी कड़ी में वर्तमान प्रधानमंत्री ने देश के गरीब लोगों के लिए 10% के आरक्षण की व्यवस्था की है। सरकार से मेरा सीधा सीधा सवाल है कि जब सरकारी क्षेत्र ही खत्म हो जाएगा तो सरकार की नौकरी का मतलब क्या बचेगा। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने आज खुले मन से आज इस मुरादाबाद की धरती पर डिक्लेयर किया है कि प्रदेश में लोकदल गठबंधन की सरकार बनने के बाद हम लोग 1 करोड़ रोजगार अपने जो हमारे बेरोजगार बच्चे हैं उनके लिए हम मुहैया कराएंगे। जो निजीकरण हो रहा है उसको हम रोकेंगे, सरकारी क्षेत्र को बढ़ावा देंगे, जिससे कि बाबा साहब अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच जो पूना पैक्ट 1932 में हुआ था उसको अमली जामा पहनाया जा सके। इस देश के गरीब जनरल कैटेगरी के लोगों को, इस देश के OBC को, इस देश के माइनॉरिटीज़ को, इस देश के SC ST के लोगों के साथ में न्याय किया जा सके। आखिरी सवाल सर, आप चूँकि अच्छा बोलते हैं और इंडियन नहीं पूरे विश्व के पॉलिटिक्स में अच्छा बोलने वाले को अच्छा पॉलिटिशियन माना जाता है, ये एक परसेप्शन है। आने वाले दिनों में जो उत्तर प्रदेश का चुनाव है, विधानसभा चुनाव है, उसमें KP चौधरी साहब को हम लोग किस भूमिका में देखने वाले हैं? मुझे तो अभी आप बाबा साहब अम्बेडकर का एक सिपाही और राष्ट्रीय लोकदल का एक सिपाही के रूप में देखिए, जो कि एक सिपाही ही सीमा पर लड़ता है और मैंने सिद्ध किया है कि सरकार की नौकरी में रह करके सरकार की नीतियों को मैंने खुला चैलेंज किया है। 10-10 महीने में सस्पेंड रहा हूं। डॉक्टर अम्बेडकर जिंदाबाद के नारे लगाने के लिए 10 महीने में सस्पेंड रखा गया। इसके अलावा मैंने जैसा बताया कि सरकार की जो नीतियाँ थी उनको चैलेंज किया गया। संविधान में 3 संशोधन हुए, 81, 82 और 85, तब जाकर इस देश के गरीब SC ST समाज के लोगों का आरक्षण हम बचा पाए। तो सरकार की नौकरी में रह करके सरकार की गलत नीतियों का हमने विरोध किया और इस बात की कभी परवाह नहीं की कि हम सरकार के अफसर हैं, सरकार की नौकरी में हैं, सरकार हमारे खिलाफ क्या करेगी, हमने उसकी परवाह नहीं की। और अब तो हम लोग राजनीति में आ गए हैं, राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ता हैं, पार्टी जो भी जिम्मेदारी देगी, समाज जो भी जिम्मेदारी देगा उसको हम निभाएंगे। लेकिन एक बात कहेंगे, समाज के हकों से सरकार की नौकरी में रहकर कोई समझौता नहीं हुआ और मरते दम तक समाज के हकों के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा। हमारे साथ इस वक्त अभी मोहम्मद इस्लाम साहब हैं, जिनको कहा जाता है राष्ट्रीय लोकदल के चाणक्य हैं। सर, ये कल से हम देख रहे हैं लगातार आपके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो ताबड़तोड़ रैली कर रहे हैं आशीर्वाद पद के नाम से, क्या संदेश देना चाह रहे हैं? देखिए क्या है, पूरे हमारा जो क्षेत्र है पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हमारी चौधरी साहब की जन आशीर्वाद यात्राएं चल रही हैं। आप देख रहे होंगे कि हज़ारों की भीड़ है, हज़ारों लोग उन्हें सुनने आ रहे हैं और ये भी देख रहे होंगे कि भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता की हिम्मत नहीं है कि वो सभा कर सके। तो संदेश यही देना चाहते हैं कि बहुत हो गया, बहुत देश की हालत ख़राब है, बेरोजगारी है, महंगाई आपने ऐसा देखा कभी कि डेली रेट बढ़ता हो? कभी विश्व में ऐसा नहीं देखा होगा कि सुबह शाम डेली 2 बार रेट बढ़ता है डीजल और पेट्रोल का। तो महंगाई बढ़ रही है, देश की हालत बहुत ख़राब है। हमने सोचा था, पूरे देश ने सोचा था कि 370 जैसे ही कश्मीर से हटेगी तो शांति हो जाएगी और पूरे देश के लोग वहाँ घूमने जाएंगे, वहाँ घर बनाएंगे। लेकिन हमारे नौजवान शहीद हो रहे हैं, बल्कि तादाद बढ़ गई है। और गृह मंत्री अमित शाह जी वहाँ जा कर के कहते हैं कि हालात नॉर्मल है, तो ये बहुत शर्म की बात है। हम मांग करते हैं कि अभी किस चीज़ का इंतजार है? सर्जिकल स्ट्राइक करनी चाहिए जैसे 2019 में की थी। क्या सर्जिकल स्ट्राइक का इंतजार हो रहा है कि चुनाव के टाइम करेंगे? हम सवाल करते हैं भारतीय जनता पार्टी से कि सर्जिकल स्ट्राइक क्या चुनाव के मद्देनजर उसको रोका जा रहा है? तो बहुत बुरी हालत है, बेरोजगारी है, महंगाई बढ़ती जा रही है
हमारी बहुत बड़ी जो जीत बंगाल में हुई थी गठबंधन की, बीजेपी के खिलाफ जो जीत हुई थी, उससे बड़ी जीत उत्तर प्रदेश में होने जा रही है। बस में मुरादाबाद के लोगों को हम ये कहने आए थे कि बी टीम का ध्यान रखना। अब ये अकेले नहीं लड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी अकेले नहीं लड़ती, बी टीम को साथ लड़ाती है और वो बी टीम हमें नुकसान करती है, हमारा सेकुलर वोट काटती है। ये सर कांग्रेस के बारे में भाजपा आरोप लगाती है और आप लोग फिर भाजपा पे आरोप लगाते हैं ए टीम बी टीम कह के। वो कह रहे हैं कांग्रेस का सपोर्ट कर रही है दूसरे स्टेट में, अभी आप लोग ये वैसे ही कर रहे हैं जैसे भाजपा कर रही है। सुनिए, 2 चुनाव हुए, बिहार का चुनाव हुआ, बिहार के चुनाव में आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन नहीं हार रहा था, वहाँ तो कांग्रेस और आरजेडी का गठबंधन था। तो कांग्रेस कहाँ गई ए टीम और बी टीम में? आरजेडी का कांग्रेस का गठबंधन था और बी टीम वहाँ ओवैसी साहब लड़ रहे थे। तो वहाँ का जो गठबंधन हारा वो बीजेपी से नहीं हारा, बल्कि जो बी टीम है उसने 10 सीटें खराब कर दी, इसलिए हार गया। वही धूमधाम से बंगाल गए थे ओवैसी साहब, बहुत बड़ा काफिला था, बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम होते थे, आपका जो है टेलीविज़न भी बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम दिखाता था, सर्वे आ रहे थे। लेकिन आपने देखा कि वहाँ के वोटरों ने सबक सीखा बिहार से और उनको जो है वहाँ से उखाड़ फेंकने का काम किया। और जो भाजपा के कुछ नेता, कुछ एमएलए जीते, वो भी वापस चले गए टीएमसी में। उससे बुरा हाल उत्तर प्रदेश में होने जा रहा है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। ओवैसी साहब का अलग बयान आता है, इस पे जवाब आता है, इस पे बात करने से बात लंबी हो जाएगी शायद। आखिरी सवाल से आपसे ये प्लीज, आपने संकल्प पत्र जारी किया है कुछ, अभी 31 तारीख को पूरा जारी करने वाले हैं। बार बार आपके सहयोगी दल के बारे में पूछा जा रहा है कि अलायंस को लेके अभी कोई नतीजे पे आप लोगों की बात नहीं पहुंची है। देखिए, कई बार हमारे अध्यक्ष जयंत चौधरी जी बोल चुके हैं कि हम पिछली बार भी अलायंस में थे, हमने पिछली बार जो चुनाव लड़ा उसमें अलायंस में थे और अभी भी अलायंस जो है फाइनल चरण में है और आप देखेंगे जल्दी उसकी घोषणा होगी। तो ये जो संकल्प पत्र जारी कर रहे हैं, तो क्या सहयोगी दल के बात होने के बाद कर रहे हैं या अपनी तरफ से आप ये सब? हमारा जो संकल्प पत्र है, हमारे जो मतदाता हैं, हमारे जो वोटर हैं, हमारे जो किसान भाई हैं, हमारे जो मजदूर भाई हैं, हम उनकी हालात देख करके 8 महीने पहले ये जयंत चौधरी जी ने एक्सरसाइज शुरू की। सबसे गरीबों से, रेडी वालों से, मजदूरों से, किसानों से, दुकानदारों से, डॉक्टरों से, वकीलों से सलाह ले रहे हैं और उनकी सलाह से संकल्प पत्र बन रहा है। तो उसमें हमारी कोशिश होगी कि जो है इसको लागू कराएं। बहुत शुक्रिया। ये हमारे साथ इस्लाम साहब थे, जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं राष्ट्रीय लोक दल के, और केपी चौधरी साहब हुए, ये राष्ट्रीय लोक दल के नेता हैं। इस वक्त चौधरी जयंत सिंह जगह जगह, गांव-गांव, कस्बा जाकर लोगों से मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, उनके मुद्दे को समझ रहे हैं और अपने संकल्प पत्र में उसको शामिल कर रहे हैं। ये पॉलिटिकल है या दिखावा है ये तो हमें नहीं मालूम, लेकिन जो काम कर रहे हैं इससे एक मैसेज जा रहा है, एक दबाव पड़ रहा है बड़े दलों पर जो इस वक्त सरकार में हैं या विपक्ष में हैं। अब देखते हैं आने वाले चुनाव में इन सारे मुद्दों पे किस तरह से एक्शन लिया जाता है या ये मुद्दा आने वाले चुनाव में कितना असरदार साबित होता है। सहयोगी आशीष के साथ मैं जसीम उलग, नेशनल दस्तक, मुरादाबाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।